प्रकृति केसरी आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने डूंगरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या में योगाभ्यास कराया, साथ ही राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग राजस्थान के डूंगरपुर में विराजमान हैं, जहां वह जैन धर्म की प्रभावना करने के साथ ही विगत दिनों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर योगाभ्यास करा रहे थे। इसी दौरान मुनिश्री ने मौजूद समाज और देश के नाम संबोधन देकर योग दिवस के बारे में बोला। परमात्मा का ध्यान करने से परमात्मा स्वरूप की उपलब्धि होती है और योग करने से निज योग स्थान की उपलब्धि होती है। ना किसी के दबाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, जिंदगी अपनी है, अपने स्वभाव में जियो। और योग दिवस भी एक ऐसा अद्भुत संयोग है। 21 जून 2025 हम तो ये सदियों से योग करते आ रहे हैं। जैन शास्त्रों में भी पातंजल योग के अलावा जैन शास्त्रों में ज्ञानार्णव जैसे शास्त्र भी हैं। तो योग निरोग रहने का बहुत अच्छा तरीका है और हमने भी इसे एक अच्छा रूप दिया है, अजप योगम, अध्यात्म योग। यानी केवल शरीर योग और आसन नहीं, अभी तो अपने भीतर कैसे उतरना है, जैसे भौतिक जगत से हट करके थोड़ी देर के लिए ही सही अपने अंतर जगत से कैसे जुड़ना है, इस तरह के प्रयोग प्रारंभ हुए हैं। निरंतर डूंगरपुर में भी पिछले 6 दिनों से अजप योगम चल रहा है। डूंगरपुर में पिछले 6 दिनों से योग को लेकर अभ्यास कराया जा रहा था। तन से मन की यात्रा और मन से तन की यात्रा के लिए हमारे जीवन में योग का विशेष महत्व होता है। इसी के साथ गुरुदेव ने सभी से आध्यात्मिक सदाचार और शाकाहार को बढ़ावा देने की बात कही। तन से मन की यात्रा के लिए और मन से अंतर मन की यात्रा के लिए योग, आसन, प्राणायाम की भूमिका है। लेकिन इसके साथ जब अध्यात्म जुड़ जाता है तो उसका लाभ 100 गुना बढ़ जाता है। हम सभी अध्यात्म से जुड़े, सदाचार शाकाहार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं के रक्षण पर ध्यान देना भी जरूरी है। पेड़ पौधे और प्रकृति इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया में अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो सब जरूरी है, इसलिए हैं। प्रकृति, पर्यावरण, नदियों, झीलों का जो निरोध हो रहा है, बहुत जगह लोगों ने अतिक्रमण कर लिए हैं, बहुत जगह पहाड़ खत्म कर दिए हैं, ये इंसान के लिए बुरी बातें हैं। हमें चाहिए कि परमात्मा ने हमें जो नेमतें दी हैं उनका सदुपयोग करें, परस्परोपग्रहो जीवाना, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जिएं। साथ ही गुरुदेव ने कहा कि अपने अंतर मन और अंतर चेतना से भी जुड़ें, इसी को योग कहते हैं। जैन शास्त्रों में मन, वचन और काय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जो लोग इन तीनों को साध लेते हैं वह जीवन को साध लेते हैं। लेकिन योग के साथ का मतलब अपने आप के साथ जुड़ना। शरीर तो स्वस्थ रहे लेकिन हम अपने अंतर मन से, अपने चेतन से भी जुड़े, उसका नाम योग है। और जैन शास्त्रों में मन, वचन और काय, इन 3 योगों की बात भी आई। बोले मन को साधो, तन को बांधो और वचन को भी कंट्रोल करो, क्योंकि मन, वचन, काय तीनों अगर आपने साध लिए तो आपने समझ लीजिए कि शांति को साध लिया, अध्यात्म को साध लिया। और अगर केवल शरीर तो हमने तंदुरुस्त कर लिया लेकिन वचन हमारे बुरे हैं तो हम समाज में सेटल नहीं हो पाएंगे, कोई ना कोई दुश्मन बनते रहेंगे। वचन हमारे समझ लीजिए ठीक हो गए लेकिन हमारा मन बुरा है तो मन भी दूसरे को परेशान करे ना करे, हमको परेशान करेगा। हमारे लिए भीतरी बीमारियां होंगी, जटिलताएं होंगी। ऐसे में तन को, मन को और वचन को, तीनों को जो साध लेते हैं वो जीवन को साध लेते हैं। जो जीवन को साध लेते हैं वो आनंद पूर्वक जीते हुए परमात्मा तत्व को उपलब्ध होते हैं। हम सभी का जीवन जानवर बनने के लिए नहीं, जिनवर बनने के लिए है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उन्हें ब्रह्म तत्व की उपलब्धि होती है। इसी के साथ आचार्य श्री ने सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मंगल शुभकामनाएं दी हैं। हम सबका जीवन जानवर बनने के लिए नहीं है, जिनवर बनने के लिए है। शव बनने के लिए नहीं है, शिव बनने के लिए है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनको ब्रह्म तत्व की उपलब्धि होती है। विज्ञान भी कहता है
शरीर में एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है और वह सेरोटोनिन नाम का एक रसायन स्राव करती है जो अमृत तुल्य होता है, और उसका टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं और स्मरण करते हैं प्रभु का, मंत्रों का, सबके उपकार का सोचते हैं, उनको ऐसा अच्छा स्राव होता है, भीतर में रसायन स्रवित होते हैं और जीवन आनंददायक सुखमय बनता है। तो सभी को योग दिवस की मंगल शुभकामनाएं, और हम सभी तीर्थंकरों महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए इस संसार की मोह माया से ऊपर उठ के शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध हों। इसी के साथ गुरुदेव ने सभी को संसार में शुद्ध स्वभाव के साथ जीने की प्रेरणा दी। जैन फोकस के लिए डूंगरपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।